मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सिविक्स के 7th क्लास के चैप्टर 8 को हम समझाने वाले हैं, जो मार्केट अराउंड अस, यानी हमारे आसपास के जो बाजार होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सिविक्स में लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। ये 2-3 चैप्टर जो रह गए उनकी एक्सप्लेनेशन रह गई थी, तो मैं पहले 8 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको करा रहा हूँ। इसका वर्क मैंने आपको पहले करा दिया है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं हमारे आसपास के जो बाजार होते हैं, मार्केट अराउंड अस। देखिए, आप बाजार में जाते हैं, बाजार में बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे कि सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, स्टेशनरी, दाल, चावल, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ और दवाइयाँ भी हैं। यानी काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसमें आप लोग जो सामान खरीदने बाजार जाते हैं। और वो बाजार भी जो है कई प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। जैसे साप्ताहिक बाजार होते हैं, हाट होती है, मेले में भी लोग जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं और शॉपिंग मॉल। आपके आसपास की दुकानें भी होती हैं जो आपके मोहल्ले पड़ोस में होती हैं, वहाँ से भी आप सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं बाजार के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है जो है वीकली मार्केट, यानी साप्ताहिक बाजार, ठीक है। वीकली मार्केट यानी साप्ताहिक बाजार जो होता है वो सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन में लगता है, और उसमें जो है सामान बेचने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो सामान जब लगाते हैं तो अपने सामान साथ लेके आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो बैठते हैं, और दुकानें उनकी इतनी पक्की नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। सुबह अपने सामान लेकर आए और शाम तक अपना सामान बेचने के बाद अपना सामान उठा करके वो चल देते हैं, ठीक है। जबकि जो बड़ी दुकानें होती हैं बाजार मार्केट में, उनकी दुकानें पक्की होती हैं, क्योंकि उनमें उन्हें कुछ रेंट देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, ठीक है। दुकानें किराया भी देना होता है, कुछ टैक्स भी होता है सरकार का, वो भी देना होता है। दूसरा, उनकी दुकानों पर जो है काम करने वाले जो नौकर होते हैं उनको भी सैलरी, तनख्वाह देनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है साप्ताहिक बाजार के जो व्यापारी है उनको देनी नहीं पड़ती। इसलिए लोग जो है वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि सामान वहाँ सस्ती दर पर मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि साप्ताहिक बाजारों में एक ही सामान की, एक ही वस्तु की कई दुकानें होती हैं। अब मान लीजिए एक दुकानदार ने उसके पैसे अगर ज़्यादा बताए, महंगे बताए, तो आपके पास ये विकल्प होता है कि आप दूसरी दुकान से जाकर के उसी सामान को कम कीमत पर मांगने की डिमांड करते हैं या मोल भाव करते हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और, एक ही सामान के अलावा वहाँ पर कई प्रकार की दुकानें होती हैं, सभी सामान वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। एक स्थान पर ही आपको सभी चीज़ें जो है वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है, सस्ती दर पर मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी पक्की दुकान तो होती नहीं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को महंगी करेंगे। दूसरा, वो दुकानदार जो है साप्ताहिक बाजार वाले, वो किसी बड़े व्यापारी से सामान खरीदते हैं और घर में ही अपने इकट्ठा कर लेते हैं। उनके लिए परमानेंट दुकान नहीं होती, उसमें घर के लोग भी उनके शामिल होते हैं, ठीक है। फिर इस साप्ताहिक बाजारों में एक दूसरे से कंपटीशन भी होता है, जिसके कारण अपने सामान बेचने के लिए ये दुकानदार दूसरे दुकानदार से थोड़ा सा कम कीमत पर भी सामान बेच देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से लोग जो है साप्ताहिक बाजार में जो है अपने सामान खरीदने के लिए जाते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो खरीदते हैं। आसानी से एक स्थान पर आपको कई तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके, मैंने जिस बताया कि सारी चीज़ें, मतलब कपड़े, बर्तन, मसाले, सब कुछ चीज़ें आपको एक स्थान पर मिल जाते हैं। जबकि बाजार में आपको एक वस्तु के लिए उनको ढूंढनी है, एक वस्तु कहीं से यहाँ से लेनी है और दूसरी वस्तु के लिए बाजार में थोड़ा आगे तक जाना होता है। लेकिन साप्ताहिक बाजार में क्या होता है, आपको एक स्थान पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है। मैं चूँकि हम गुलावटी से रहने वाला हूँ, बच्चे हमारे काफ़ी जो रूरल एरिया से भी आते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर मंगल बाजार लगता है गुलावटी में। तो उसी प्रकार सभी जगहों पर ये साप्ताहिक बाजार लगते हैं, और ये सब जो बाजार में सामान बेचने वाले व्यापारी होते हैं वो एक दिन, जैसे आज मंगलवार को गुलावटी में है, तो बुधवार को कहीं किसी और जगह होता है और बृहस्पतिवार को कहीं और होता है। इस प्रकार से अपना सामान समेट करके जिस जगह जो है साप्ताहिक बाजार होते हैं वहाँ लेकर के जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से सारा सामान जो है मिल जाता है, एक खरीदार को एक स्थान पर सारा सामान मिल जाता है। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो आपके आस पड़ोस में होती है, ठीक है, आपके गली मोहल्लों के आसपास ही होती है। उन दुकानों पर भी आपको सारे सामान मिल जाते हैं, तेल, मसाले, टूथपेस्ट, दवाइयाँ, मेडिकल स्टोर भी होते हैं और स्टेशनरी के सामान, ये सब चीज़ें भी मिल जाती हैं। उससे फ़र्क दूसरा क्या है
आपके आसपास जो सड़कें होती हैं, फुटपाथों पर फल फ्रूट बेचने वाले, जो रेहड़ी ठेला लगाने वाले लोग हैं, वो सब चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, सड़क के किनारे लोग बैठते हैं। दूसरा, ये गली मोहल्ले की दुकानें जो होती हैं, इनमें जब आप आते जाते रहते हो तो आपके दुकानदार से जो है अच्छे संबंध भी बन जाते हैं, जिस कारण से आप जो है उनको सामान लेने के बाद उनसे आप उसका पैसे का भुगतान बाद में भी कर सकते हैं, वो पैसे बाद में भी दे सकते हैं, अर्थात आप उसे उधार भी कर सकते हैं। ये गली मोहल्ले की जो दुकानें होती हैं उनसे ये फायदा होता है। ठीक है, और आपके परिचित में जानकारी में भी वो दुकानदार होते हैं, दुकानदार जो है ग्राहक को भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह सामान जो है, जो दुकान आसपास की दुकान होती है वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, पक्की दुकानें होती हैं और सामान भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तीसरी दुकान आती है बाजार में, जैसे मैंने बताया मार्केट कैपिटल की होती है, तो मैंने साप्ताहिक बाजार आपको बताया। दूसरा, आपके पड़ोस में मोहल्ले में दुकान होती है वो, और तीसरी होती है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल। ये बड़े शहर में बड़े जो है मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती है, पूरी तरह से एयर कंडीशनर होती है, और हर बिल्डिंग पर, हर स्टोरी पे, हर इमारत पर, मतलब हर मंजिल पर आपको अलग अलग सामान मिलेंगे, ब्रांडेड सामान मिलेंगे कंपनी के। ठीक है, उन सामानों की खासियत क्या होती है कि वो बड़े महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, और जो कंपनियां, जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, वो अपने सामान को बेचने के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट करती हैं। ठीक है, तो वो सामान काफ़ी महंगा होता है, और उनको महत्वपूर्ण सामानों को खरीदने के लिए जो है हर आदमी की पहुंच नहीं होती है। अच्छी क्वालिटी की चीज़ वो होती हैं जिसमें हर आदमी की पहुंच जो नहीं होती है उसको खरीदने की, हर आदमी उन सामानों को नहीं खरीद सकता। काफ़ी जो धन संपत्ति वाले लोग जो है, अमीर लोग जो होते हैं, वो उन सामानों को खरीदते हैं। ठीक है, तो इस तरह की दुकानें जो होती हैं इन्हें कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल, जो शहर में काफ़ी बड़े उसमें होती है, और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट करती है, वो इस तरह के सामानों को इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शोरूम में बेचते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाजारों की श्रृंखला, यानी कि चेन ऑफ मार्केट। चेन ऑफ मार्केट यानी कोई वस्तु जो है, जब आप बाजार सामान खरीदने जाते हैं तो वो डायरेक्ट सीधा आपके हाथों में नहीं पहुंचता है, वो कई चीज़ों से, कड़ियों से जुड़ करके आप तक पहुंच पाता है, यानी डायरेक्ट आपके हाथ में नहीं आता। जिस जगह वो सामान बन रहा है वो डायरेक्ट वहां से सामान आपके हाथों तक नहीं पहुंचता है, उसके बीच में एक लंबी कड़ी होती है, श्रृंखला होती है, एक चेन होती है, जो कई लोगों से होता हुआ आपके हाथ में, यानी कंज्यूमर के, उपभोक्ता के हाथों तक पहुंच पाता है। ठीक है, कैसे पहुंचता है? देखिए, ये सामान जो आप खरीदते हैं वो कारखानों में, खेतों से और घरों में भी बनता है। ठीक है, अब इन सामानों को सीधा जो है कुछ बड़े व्यापारी जो है वो खरीदते हैं, वो व्यापारी उन सामानों को दूसरे व्यापारी को बेचते हैं, और वो व्यापारी दूसरे व्यापारी को, कौन से व्यापारी को? जो फुटकर व्यापारी होते हैं, जिन्हें रिटेलर कहते हैं, वहां तक पहुंचता है, रिटेलर से आप तक पहुंच पाता है। क्यों इतना लंबा, जो इतनी लंबी कड़ी की क्या आवश्यकता है? क्योंकि अगर खेत वाला किसान या कारखाने में माल बनाने वाला व्यक्ति, अगर आप उनके पास जाने लगे, आपको किसी सामान की आवश्यकता 1 किलो या 1.5 किलो 2 किलो आप सामान चाहिए, तो क्या आप किसी फैक्ट्री मालिक से 1 या 2 किलो सामान नहीं ले सकते, और ना ही वो आपके लिए 1 या 2 किलो सामान बनाएगा। ठीक है, वो इकट्ठा जो है कई टन, कई 100 200 किलो, 1000 किलो इतना जो है माल बनाता है इकट्ठा ही, ताकि वो व्यापारी को बेचता है। व्यापारी किसी एक बड़े से भंडार में, गोदाम में उस सामान को रखता है, उस व्यापारी से दूसरे व्यापारी जो है मीडिएटर, वो सामान को खरीदते हैं, और वो व्यापारी जो है उन्हें फुटकर व्यापारी जो होते हैं, रिटेलर जो होते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, समझ में आएगी बात आपकी? तो फुटकर व्यापारी कौन? जो आपके गली मोहल्ले की दुकानें होती हैं, साप्ताहिक बाजार वाले होते हैं, ठेला रेहड़ी वाले होते हैं, ये छोटे मोटे व्यापारी, उन बड़े व्यापारियों से, जिस शहर का बड़ा व्यापारी होता है, उन सामानों को सीधे कारखाने से, खेत से या कहीं से भी इकट्ठा खरीद लेता है, और वो फिर छोटे व्यापारी को बेचता है, वो व्यापारी रिटेलर्स को उस सामान को बेचते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है हाथ में फिर सीधा जो कंज्यूमर के या उपभोक्ता के या आप खरीदार के हाथ में वो सामान पहुंच पाता है। ठीक है, इस तरह से ये पूरी एक श्रृंखला होती है, चेन होती है, जो सामान को सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं या कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। अब क्या हो रहा है, सामान जो है सब जगह बाजार में, कहीं सब जगह आपको बाजार देखने को मिलेंगे, मार्केट एवरीवेयर, मार्केट एवरीवेयर, यानी अब बाजार आपको सब जगह है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बाजार साप्ताहिक बाजार हो, क्योंकि अभी आपको बताया साप्ताहिक बाजार होते हैं, परमानेंट मार्केट होती है जो आपके गली मोहल्ले में होती हैं, और शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये बाजार जो अलग अलग होते हैं ये तो है ही, दूसरे बाजार ऐसे भी हैं जिनके लिए आपको
सामान खरीदने के लिए मार्केट तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से भी आपके पास वो सामान घर बैठे ही पहुंच सकता है। ठीक है, और इसके अलावा बड़े बड़े जो नर्सिंग होम हैं या डॉक्टर्स की दुकान है, वहाँ पर भी अब जो बेचने वाले जो मर्चेंटाइजर होते हैं, बड़े बड़े जो क्या कहते हैं उनको, जो दवाइयों के एजेंट होते हैं, वो डॉक्टर्स की या नर्सिंग होम में जाते हैं और अपने सामान के बारे में जो है वो बताते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। इस तरह सामान जब उनकी तय हो जाता है तो माल जो है डायरेक्ट दवाइयाँ जो भी कुछ है वो डायरेक्ट जो है दुकान पर या डॉक्टर की दुकान तक पहुँच जाता है। कुछ ऐसे बाजार भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम इनडायरेक्टली जो है सामान तो खरीद लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति तक पहुँचने में सामान वो श्रृंखला कितनी श्रृंखला से गुजरता है ये हम जो है नहीं देख पाते हैं, हम सीधा उस सामान को खरीद भी लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट जो व्यापारी एक दूसरे से खरीदते हैं ये हमें पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यापारी होते हैं जो हमें देख नहीं पाते, लेकिन सीधा उसका जो प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसान है, किसान से सीधा फसल खरीद लेते हैं, मगर किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए फसल की वो यूरिया का खाद खरीदता है और वो यूरिया या खाद जो है फैक्ट्री में कारखाने बनता है और उस फैक्ट्री कारखाने से किसी एक बड़े व्यापारी पर वो खाद या यूरिया पहुंच जाता है और उन व्यापारी से वो शहर की बड़ी दुकानों तक पहुंचाते हैं जहाँ से किसान उस सामान को खरीदता है। इसके अलावा आप किसी कारखाने में जब जाते हैं, कारखाने नहीं बल्कि शोरूम में अगर किसी कार खरीदने जाते हैं तो उस कार को बनाने के लिए जो कारखाना है उस कारखाने में इंजन कहीं और से आता है, उसके गियर कहीं और से आते हैं, पेट्रोल की टंकियाँ कहीं और से आती हैं, एक्सल पहिए व्हील जो कार के सब कुछ सामान जो अलग अलग आता है। लेकिन हम इस बात से बेफिक्र रहते हैं कि सामान कहाँ से इकट्ठा हुआ, हम सीधा शोरूम में जाते हैं और वहाँ से वो कार जो है खरीद करके ले आते हैं, जबकि हमें पता नहीं होता कि वो कितने श्रृंखला से गुजरा, वो सामान कहाँ से इकट्ठा होकर कारखाने में जाकर के उस सामान को असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है कार से और तब जाकर कार तैयार होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधा उस कार को खरीद लेते हैं, तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। ठीक है, ऐसे भी मीडिएटर होते हैं कि माल को बेचने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट एंड इक्वलिटी, यानी बाजार और समानता। देखिए, हमने इस बार चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी कि जो साप्ताहिक बाजार होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं और दुकानदारों को भी देखा। कुछ दुकानदार ऐसे हैं थोड़ी बहुत पैसा लगाया और अपना जो है दुकान उन्होंने खोल ली। कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिन्हें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, जैसे शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स वाले, उन्हें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है अपने माल बेचने के लिए। ठीक है, तो कुछ कम पूंजी लगाकर अपनी दुकान खोलता है, कुछ ज़्यादा पैसा लगाकर अपनी दुकान चलाता है, शोरूम या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले। और अगर हम फायदे की, लाभ की, बेनिफिट की बात करने लगे तो जो साप्ताहिक बाजार वाला व्यक्ति है वो इतना लाभ नहीं कमा पाता जितने कि शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचने वाले कमा लेते हैं, क्योंकि वो अपने सामान का उस तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाता है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सस्ती दरों पर कीमत पर अपना सामान खरीदने जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सस्ती कीमत पर भी अपना बाजार से सामान खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े मॉल से, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से और शोरूम से माल खरीदने में सक्षम होते हैं। तो ये इक्वलिटी जो है, इनइक्वलिटी हमें बाजार में, मार्केट में देखने को मिलती है कि बाजार में कुछ ऐसे होते हैं बेचारे कम पूंजी पर अपना सामान बेचते हैं और कुछ ऐसे ज़्यादा पूंजी लगाते हैं। ठीक है, कुछ खरीदार ऐसे होते हैं जो सस्ती कीमत पर भी सामान खरीद पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े मॉल से या शोरूम से माल खरीद नहीं पाते हैं। तो वो ये अनइक्वलिटी जो असमानता हमें बाजार में देखने को मिलती है। तो हमने सामान के बनने से लेकर के उसे बाजार के पहुंचने तक और पहुंचने के बाद उस बाजार की जो श्रृंखला है, जो चेन है मार्केट की, उसके बारे में हमने समझा। दूसरा, ये सामान ऐसे होते हैं जो हर जगह उपलब्ध होते हैं, सामान जहाँ से बनता है, बनने के बाद पूरे आम आदमी तक, जहाँ तक वो उसको खरीदने वाले लोग जो विक्रेता होते हैं वहाँ तक पहुँच पाता है। लेकिन सामान के बिकने से ही ये तय हो पाता है कि इससे किसको क्या फायदा मिलने वाला होता है, उससे ही दूसरे लोगों का उत्पादन भी जुड़ा होता है। जितनी चीज़ें बिकेंगी उतना इसका उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा तो फिर जो है उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये श्रृंखला जो है सभी को बराबर लाभ नहीं मिल पाता समान रूप से, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि किस तरह से मार्केट्स होती हैं और मार्केट में क्या श्रृंखला होती है, किस तरह से सामान कितने व्यापारी से होकर के उपभोक्ता तक पहुंचता है, लेकिन उसे खरीदने वाले कितने लोग सक्षम होते हैं, कितने सक्षम नहीं हो पाते। हमने देखने को मिला कि इस समानता भी हमें बाजार में देखने को नहीं मिलती है, असमानता देखने को मिलती है।
ठीक है, तो ये बाजार के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आपका आएगा ए सर्ट इन द मार्केट, उसकी वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइम पे भेजूंगा। थैंक यू।